अगर अपने सिंचैन की शादी उसके बचपन की क्रश ननेको दीदी से हो जाए तो क्या क्या बवाल होंगे। ये बात तो आपको पता ही होगी कि सिंचैन का बचपन का प्यार है ननेको दीदी। जैसे तुम भी अपनी क्रश से शादी करने के सपने देखते हो, वैसे ही सिंचैन भी देखता है अपनी क्रश से शादी करने के सपने। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बताना कि क्या होगा अगर सिंचैन की शादी ननेको से हो जाए। तो पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत सिंचैन के लिए ननेको के पापा ही पड़ जाएंगे, क्योंकि जिन एपिसोड में भी हमें ननेको के फादर दिखाए गए हैं, हमें यही दिखाया गया है कि वो सिंचैन से बहुत चिढ़ते हैं। सिंचैन का ननेको के करीब आना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ननेको के पापा सिंचैन से शादी करने के लिए पहले ही मना कर देंगे ननेको को। पर फिर भी अगर सिंचैन ने गिड़गिड़ाकर ननेको के फादर को मना भी लिया तो भी सिंचैन को एक दूसरी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, और वो दूसरी प्रॉब्लम कुछ और नहीं रहेगी, वो रहेगी सिंचैन और ननेको के बीच का एज डिफरेंस। हमें शो के अंदर ननेको को एज अ कॉलेज गर्ल दिखाया गया है और उसकी एज शो के अंदर हमें दिखाई गई है 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 20 साल की है अपनी ननेको दीदी और अपने सिंचैन सिर्फ और सिर्फ 5 साल के हैं। चलिए अपना थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। एक इंसान शादी कर पाता है जब वो 18 साल का हो जाता है, और जब सिंचैन की एज 18 ईयर्स होगी तो ननेको की एज हो जाएगी 33। अगर सिंचैन ननेको से 20 साल का होने पर शादी करता है तो भी ननेको 35 साल की रहेगी। बाकी इस एज डिफरेंस से तुम्हें दिक्कत हो सकती है और दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है, सिंचैन को नहीं, क्योंकि उसको तो ननेको बचपन से ही पसंद है। पर मैं तुमको बताने वाला हूँ कि सिंचैन की शादी ननेको से क्यों नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमें सिंचैन की एक मूवी विलन और दुल्हन में पहले ही ये दिखा दिया गया है कि फ्यूचर में अपनी सिंचैन की शादी ननेको दीदी से नहीं तामिको कानेआरी से होती है। इसका मतलब कि ननेको की शादी तो फ्यूचर में किसी और से ही हो चुकी है। फिर भी अगर ननेको की शादी किसी पैरेलल वर्ल्ड में सिंचैन से हो जाती है तो इन दोनों को शादी के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत जाएंगी, क्योंकि ननेको की एज 15 साल बड़ी है सिंचैन से। तो इसका मतलब ननेको ओहारा की शादी सिंचैन से नहीं हो सकती है। पर फिर भी अगर सिंचैन के मेकर्स चाहे तो वो करा सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।